बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। क्या का आपने देखा है कि चंद रोज कबल ही नई दिल्ली के अंदर काला सतही इजलास तलब हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर की 8 सियासी जमातों के 14 लीडरान ने शिरकत की है। उस शिरकत के दौरान जहाँ मीटिंग हुई है और मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने मुख्तलिफ जो उनके मुतालबात है उनके सामने रखे, वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला के सामने रखे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि उस मीटिंग के दौरान नायब वज़ीर आला जो जम्मू कश्मीर के मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग, उनकी जानिब से भी मुतालबा रखा गया है। उन्होंने जब मीटिंग के बाद ही बात की है तो उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने 371 की वकालत की है। दफा 370 का मामला अदालत में है। मुज़फ़्फ़र बेग की जानिब से कहा गया है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट 371 पर गौर कर सकती है और साथ ही साथ डोमिसाइल कवानीन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादुल ख्याल या गौर भी हो सकता है। ये मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की जानिब से कहा गया है। मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी सामने हैं। मीटिंग के बाद जहाँ उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ सज्जाद गनी लोन और दीगर जितने भी लीडरान हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। वहीं मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की जानिब से बयान सामने आया है। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का बयान आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर भी जब वो थे तो उनने वहां पर भी इसका हवाला दिया था कि सरकार के पास एक ऑप्शन है, अगर सही तरीके से होमवर्क किया जाए 371 पर तो शायद 370 के तहत जो हुकूक जम्मू कश्मीर के हासिल थे या डोमिसाइल जैसे मामलात थे वो काफी हद तक दूर हो सकते हैं। उन्होंने मुज़फ़्फ़र बेग की तरफ से जब रियासत का दर्जा बहाल हो सकता है या होगा, इस सवाल के जवाब में खुसूसी इंटरव्यू में मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने कहा कि आर्टिकल 3 जो आईन हिंद का है वो इस बात की इजाजत देता है कि कैसे यूनियन टेरिटरी, हालांकि वो यूनियन टेरिटरी बनाने को, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए जरूर उन्हें इस बात की तस्दीक की कि आर्टिकल 3 के तहत इजाजत है, मगर यूनियन टेरिटरी को, एक स्टेट को कैसे यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया जाए और उसके बाद एक स्टेट या एक से ज्यादा के अंदर यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, वो आर्टिकल 3 के अंदर भी इस मुश्किल का हल है। जहां पर जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की कि रिक्वायरमेंट इस वक्त ये है कि अगर सरकार चाहे तो पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर बहस करके 371 की जहां वो वकालत कर रहे थे, बल्कि इससे तमाम मुश्किलात दूर हो सकती हैं जो इस वक्त 370 के खत्म होने से काफी हद तक मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के मुताबिक जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुई हैं। बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो बाउंड्री ऑफ स्टेट्स हैं या बाकी मामलात हैं या स्टेट लेजिस्लेचर है, और सबसे बड़ी बात जो अहम चीज इसमें मुझे लगी वो ये कि जब आपके पास जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं है, अपना लेजिस्लेचर नहीं है, उसकी इजाजत के बिना आपने इनडायरेक्टली उन्होंने जरूर कहा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है जिस तरीके से 370 को हटाया गया, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का यहां पर जरूर होना है, उसकी कंसेंट के बिना यह मुमकिन नहीं हो सकता। और इसमें आर्टिकल 3 का मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की तरफ से हवाला दिया गया है और साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा कि कोई भी बिल आर्टिकल 3 के मुताबिक इस तरीके से मूव नहीं किया जा सकता जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट के बिना आप स्टेट के 2 टुकड़े कर देते हैं और 371 पर उसके बाद कोई बात नहीं होती। इस पर जरूर उन्होंने तशवीश का न सिर्फ इजहार किया बल्कि हुकूमत को मशवरा भी दिया कि 370 के बजाय अगर ये इसलिए मुतनाज़ा है इस पर बात करना चूंकि ये अदालत के सामने है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सब जुडिस है, तो दूसरी तरफ 371 पर हुकूमत गौर कर सकती है। इस पर सरकार को सोचना होगा।